नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोगलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय बोलिए परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तांड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। हेलो। महावीर भगवान की जय। ये ज्यादा आवाज क्लियर है? थोड़ा इको है पर इट्स फाइन। ये इसके बिना बोले तो अभी हाँ, ये ज्यादा अच्छा है। ये ज्यादा अच्छा है। हाँ महाराज जी। और ये ये नहीं आ रहा है बराबर? अच्छा ठीक है। धर्म स्नेही बंधुओं, काल चक्र के प्रकरण में किस प्रकार भोग भूमि की व्यवस्था होती है इसे हमने विस्तार से समझा था। भोग भूमि का काल जब समाप्त होने को आता है और कर्म भूमि का प्रारंभ होने वाला होता है, उस समय में किस प्रकार व्यवस्था होती है और व्यवस्थाएं समझाई जाती है, तो आचार्य कहते हैं कि इस युग में जब तीसरे काल का अंत आया था, उस समय प्रतिश्रुति को लेकर के नाभिराय पर्यंत 14 कुलकर हुए थे। 13 कुलकरों की चर्चा हम लोगों ने सुनी। 14वें कुलकर नाभिराय थे, जो भगवान आदिनाथ के पिता भी थे और 14वें कुलकर भी थे। कहते हैं कि जब 13वें कुलकर का स्वर्ग गमन हुआ, उसके बाद फिर से करोड़ों वर्षों के बाद नाभिराय नाम के 14वें मनु उत्पन्न हुए। ये नाभिराज 525 धनुष ऊंचे थे। भगवान आदिनाथ के विषय में कहते हैं कि वो 500 धनुष ऊंचे थे और भगवान के पिता नाभिराज 525 धनुष ऊंचे थे। सोने जैसा रंग था और उनकी आयु एक पूर्व कोटि प्रमाण थी। उनकी पत्नी का नाम क्या था? मरुदेवी। मरुदेवी उनकी पत्नी का नाम था। ये बहुत बड़ी विशेषता है कि प्रथम तीर्थंकर के माता पिता होने के साथ साथ
ये 14वें कुलकर भी थे। और जितने भी कुलकर होते हैं वे भोग भूमि में ही उत्पन्न होते हैं, वे भोग भूमिज कहलाते हैं। तो ये इस हुंडाव सर्पिणी काल की विशेषता रही कि भोग भूमि के काल समाप्त होने के पहले ही पहले तीर्थंकर भी आ गए। पहले तीर्थंकर के माता पिता और प्रथम तीर्थंकर ये भोग भूमि के काल में उत्पन्न हुए, जबकि भोग भूमि के काल में कभी भी तीर्थंकरों का जन्म नहीं होता। भोग भूमि का काल पूर्ण समाप्त होने के बाद जब कर्म भूमि का काल प्रारंभ होता है, तभी तीर्थंकरों के माता पिता भी होते हैं और तीर्थंकर भी होते हैं। किंतु ये हुंडाव सर्पिणी काल है जिसके बारे में शायद अपनी चर्चा नहीं हुई है। हुंडाव सर्पिणी काल की क्या क्या विशेषताएं रही है, इसे हम बाद में देखेंगे। 14वें कुलकर के समय क्या हुआ? तो जैसे 13वें कुलकर के समय की बात बताई थी कि प्रसेनजित नाम के 13वें कुलकर थे और इनके समय में बच्चा जब जन्म लेता था तो ऊपर एक पतला सा कवर होता था जिसे जरायु कहते हैं। उस जरायु को किस प्रकार से अलग करना ये उन्होंने सिखाया था। 14वें कुलकर नाभिराज के समय क्या हुआ? तो आचार्य कहते हैं कि जब बच्चे जन्म लेते थे तो उनकी नाभि की नाल, वो जो कोड़ होती है, नाभि के साथ जुड़ी हुई जो एक कोड़ होती है, वो लंबी होने लगी। नाभि नाल अत्यंत लंबा होने लगा। उस समय नाभिराज कुलकर ने लोगों का भय दूर किया और उन्हें समझाया कि नाभि नाल को काट देना चाहिए। उसे कैसे काटना, कैसे अलग करना, वो तब नाभि राय ने सिखाया था। आज जितने भी नर्सिंग होम्स है और जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट है, उनको सिखाने वाले कौन थे? उनको ये शिक्षा देने वाले कौन थे? तो ये नाभि राय थे। आप देख रहे हो कि बच्चों के गर्भस्थ अवस्था, गर्भ के बाद उनकी जन्म की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं को समझाने वाले ये सब कुलकर थे। कुलकरों ने बच्चों के जन्म की व्यवस्था समझाई कि वो जन्म लेने लगे, माता पिता उन्हें देखने लगे, कुछ समय तक उनके साथ रहने लगे, उसके बाद जाने लगे। और फिर ये जो जरायु की बात आई, ये नाभि की नाल की बात आई, ये सब किस प्रकार करना चाहिए ये नाभि राय ने समझा। भोग भूमि मनुष्य वैसा ही करने लगे। उस समय कल्प वृक्ष नष्ट हो गए। पृथ्वी पर स्वभाव से ही अनेक प्रकार की औषधियां, धन धान्य और मधुर रसयुक्त फल दिखाई देने लगे। शुरुआत में तो ऐसा हुआ कि अपने आप ही अब कल्प वृक्षों की जगह ये सामान्य वृक्षों ने ले ली और उनके ऊपर दिव्य औषधियां दिखने लगी, सुंदर सुंदर रसीले फल दिखने लगे, अनाज भी आने लग गया। ये सब देख करके कल्प वृक्षों के नष्ट हो जाने से तीव्र भय से युक्त सभी भोग भूमिज मनुष्य नाभिराय कुलकर की शरण में पहुंचे और बोले कि रक्ष माम, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। क्यों? क्योंकि कल्प वृक्ष से मांगने पर वो कुछ भी नहीं देते थे, साइलेंट खड़े रहते थे, कुछ रिप्लाई भी नहीं देते थे और कोई मांगी हुई चीज भी नहीं देते थे। वरना आपको याद होगा कि भोग भूमि में
क्या व्यवस्था थी? 10 प्रकार के कल्प वृक्ष, और हर एक कल्प वृक्ष अपना अपना फल दे रहा है। कोई कपड़े, कोई बर्तन, कोई घर, तो कोई संगीत के साधन दे रहा है, कोई भोजन दे रहा है, कोई पीने के पेय पदार्थ दे रहा है, कोई ऑर्नामेंट्स दे रहा है। ऐसे अलग अलग जाति के कल्प वृक्ष, कोई लाइट दे रहा है। तो ये जो व्यवस्था थी वो व्यवस्थाएं पूरी बिगड़ गई, कल्प वृक्ष खत्म हो गए। और कल्प वृक्ष खत्म हो जाने से फिर लोग डरने लग गए कि अब हमारी आजीविका का क्या उपाय है। कल्प वृक्ष भोजन देते नहीं है, भोज्य पदार्थ नहीं मिल रहे, पेय पदार्थ नहीं मिल रहे, हम अपनी आजीविका कैसे करें? अब हमारा क्या होगा? तब करुणापूर्वक नाभिराय ने मनुष्यों को आजीविका के उपाय बताए और वनस्पतियों की पहचान दी। क्या दी? वनस्पतियों से पहचान कराई कि ये जो तुम्हें स्वभाव से ही उत्पन्न दिख रही है वनस्पतियां, और इनके ऊपर जो आपको ये आम्र आदि फल दिख रहे हैं, इन फलों को ही तुम्हें खाना है। वनस्पतियों के भक्षण करने योग्य फलों का संचय करो, ऐसा नाभिराय ने कहा कि तुम्हें जितने भी ये फल दिखाई दे रहे हैं, इन फलों को हाथ से तोड़ना और तोड़ करके उनको किस प्रकार से फलों को खाना। हर फल एक जैसे ही खाया जाता है क्या? कि तोड़ा और डाला मुंह में है? अनार कैसे खाओगे? छीलना पड़ेगा। केला कैसे खाओगे? उसके ऊपर का छिलका निकालना पड़ेगा, आम का रस निकालना पड़ेगा, गन्ने को चूसना पड़ेगा। तो ये फलों की पहचान नाभिराय ने दी। कल्प वृक्ष जब थे तब तो सीधा जूस ही हाथ में आता था, खाने जैसे फ्रूट्स सामने आ जाते थे, डिश पूरी रेडी मिलती थी, है ना? किंतु अब वैसा नहीं रहा। अब फलों की पहचान भी नहीं थी। तो नाभिराय ने चल कर के उनके लिए ये सब समझाया। प्रश्न ये है कि कुलकरों को ये सब कैसे समझ में आ जाता था? वो ये सब कैसे जान लेते थे कि ये क्या है, इसकी व्यवस्था क्या है, ये नाल है तो इसको काटना क्यों है, इत्यादि। तो इसमें आचार्य कहते हैं कि ये प्रतिश्रुति से लेकर नाभिराय पर्यंत के जो 14 मनु थे, 14 कुलकर थे, ये पूर्व भाव में विदेह क्षेत्र में होते थे। कहाँ थे ये सब? विदेह क्षेत्र में थे, वहां के मनुष्य थे। और विदेह क्षेत्र में नित्य कर्म भूमि है, विदेह क्षेत्र में काल परिवर्तन नहीं है। जैसे हम लोग जहां रह रहे हैं वो भरत क्षेत्र है, तो विदेह क्षेत्र भरत क्षेत्र में 6 काल का परिवर्तन है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, फिर छठवा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी, ये भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में है। किंतु विदेह क्षेत्र में क्या व्यवस्था है? तो विदेह क्षेत्र में चौथा ही काल होता है, हमेशा कर्म भूमि की ही व्यवस्था होती है। ये 14 के 14 कुलकर पहले विदेह क्षेत्र में थे, पूर्व भाव में, और फिर वहां उन्होंने विदेह क्षेत्र में संयमियों को, तपस्वियों को, ज्ञानियों को, रत्नत्रयधारी मुनियों को भरपूर पात्रदान दिया। पात्रदान देने के कारण और भद्र परिणामी होने के कारण वे भोग भूमि की आयु का बंध करते हैं, और भोग भूमि की आयु का बंध करके बाद में वहीं पर विदेह क्षेत्र में जो तीर्थंकर थे उनकी शरण में जाकर क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। और क्षायिक सम्यक दृष्टि होकर आते समय विदेह क्षेत्र से मृत्यु को प्राप्त होकर जब वे भोग भूमि में पैदा होते हैं तो अवधि ज्ञान के साथ पैदा होते हैं। कैसे? अवधि ज्ञान के साथ। तो कहते हैं अधिकतम कुलकरों को अवधि ज्ञान था और कुछ कुलकरों को जाति स्मरण हुआ था। तो जाति स्मरण ज्ञान के कारण
और अवधि ज्ञान के कारण वो भोग भूमि की इस सारी व्यवस्था को समझ जाते थे। विदेह क्षेत्र में क्या था, वो वहां विदेह क्षेत्र की व्यवस्थाओं को समझ करके भोग भूमि में लागू करते हैं। भाई जैसे कल्प वृक्ष नष्ट हो गए और लोग डर गए कि हम क्या करें, तो नाभि राय को विदेह क्षेत्र की याद आई। अवधि ज्ञान से उन्होंने देखा कि वहां क्या व्यवस्था थी कर्म भूमि की। फिर उन्होंने यहाँ मनुष्यों को बताया कि आओ मैं तुम्हें फलों से परिचय करवाता हूं। अनाज क्या है, फल क्या है, औषधियां क्या है, सब्जियां क्या है, ये सारा किसने समझाया? नाभि राय ने समझाया। और अभी उगाया नहीं था, ध्यान रखना, उगाना कैसे ये तो आदिनाथ भगवान समझाने वाले। कृषि कृषि कैसे करना, खेती कैसे करना, ये तो कौन समझाएंगे? भगवान आदिनाथ। अभी तो सिर्फ नाभि राय ने क्या किया कि जो नेचुरली जमीन में से उग करके आया था। भाई पहले जो कल्प वृक्ष थे वो सामान्य पेड़ बन गए, पेड़ की जगह पेड़ ही थे, सिर्फ वो कल्प वृक्ष सामान्य वृक्ष बन गया। अब उस वृक्ष के ऊपर फल लग गए, औषधियां लग गई, अनाज लग गए। तो नाभि राय ने उन सब से मनुष्यों का परिचय करवाया और परिचय करवा के उनके लिए समझाया कि ये शाली है, ये जौ है, ये चावल है, ये गेहूं है, ये तुअर है, ये तिल है, ये उड़द है, ये मूंग है। ऐसे ही आप लोगों को पता है ना, ये सब दालें, ग्रेन्स। 18 प्रकार के अनाज होते हैं। कितने? 18 प्रकार के अनाज का उपदेश नाभि राय ने दिया और फिर उन्हें समझाया कि ये भक्षण करने योग्य है, इनका भक्षण कैसे करें, फलों को कैसे खाना है, अनाज को कैसे खाना है, सब्जियों को कैसे खाना है, ये चीजें जो हैं उन्होंने बताया। फिर उन्होंने दिखाया कि ये गाय है, इस गाय से दूध निकालो, ये तुम्हें दूध देगी और वो स्वादिष्ट दूध पियो जिससे तुम्हारा शरीर रुष्ट पुष्ट होगा। इसमें लिखा है, देखो, आचार्य कहते हैं सुरभि बहुदीन दुधाणी, अर्थात गाय आदि के दूध को पीने का उपदेश भी नाभि राय ने दिया था। आई बात समझ में? तो भोजन व्यवस्था आदि नाभि राय ने समझाई कि तुम्हें क्या खाना है और कैसे खाना है। क्यों? क्योंकि कल्प वृक्षों से रेडी भोजन मिलना बंद हो गया, तो अचानक से हम खाए क्या, कैसे खाए, और बाई चांस ये खाने से हम मर गए तो? ऐसी इनसिक्योरिटी, ऐसा डर उन भोग भूमि के मनुष्यों को हुआ। तो डर दूर करने का काम कुलकरों का था, भय निवारण करना, डर दूर करना। जो कुछ भी नयापन लग रहा है, जो कुछ भी नयापन लग रहा है, उस नएपन का डर जो भर जाता था अचानक से, उसे नाभि राय दूर करते थे या 14 कुलकर दूर करते थे। ठीक है ना? इसके अतिरिक्त दयालु नाभि राय उन सब मनुष्यों को और भी बहुत सा उपदेश देते हैं। तदनुसार आचरण करके वे सब मनुष्य नाभि राय कुलकर के प्रसाद से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार 14 कुलकरों ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। एक भी कुलकर साथ साथ दूसरे कुलकर के साथ जन्म नहीं लेते हैं, ये याद रखना। एक कुलकर के बाद दूसरे कुलकर के जन्म लेने में बीच में करोड़ों करोड़ों वर्षों का अंतराल है, करोड़ों करोड़ों वर्षों का अंतराल है। तब तक व्यवस्था जो पहले कुलकर ने समझाई वो ही चलेगी। ऐसे करते करते 14 कुलकरों के द्वारा, अभी आपको महापुराण और तिलोय पंडिती ग्रंथ के आधार से ये सारी बातें मैंने आपको बताई, किंतु इनमें भी पूरी की पूरी बातें बता दी गई हो ऐसा नहीं है। वास्तव में उस समय कितनी चीजों की जरूरत पड़ी होगी। बड़ा डरावना माहौल था। आप अभी बिल्कुल भी डरे सहमे से नहीं हो, आपको किसी चीज का डर नहीं है। जो जीवन आप जी रहे हो, जो सामाजिक जीवन जी रहे हो, जो पारिवारिक जीवन जी रहे हो,
जो आपकी शारीरिक व्यवस्थाएं हैं, भोजन पान है, विसर्जन आदि की व्यवस्था है, तो आज बहुत व्यवस्थित जीवन आप जी रहे हो, बहुत व्यवस्थित। किंतु वो काल बहुत डरावना था, वो माहौल बहुत खराब था जब तीसरे काल का अंत आया था। कल्प वृक्षों ने मुंह मोड़ लिया था, उन्होंने अपने फल देने बंद कर दिए थे। उस समय मनुष्यों के लिए बहुत ही डरावना पीरियड था। उस समय ये कुलकरों ने जन्म लेकर के विधेय क्षेत्र की व्यवस्था को समझ करके उन सब के लिए समझाया, और उसके कारण मनुष्यों ने व्यवस्थित जीवन जीना प्रारंभ किया। धर्म स्नेही बंधुओं, यहां तक भोग भूमि की व्यवस्था थी। हालांकि भोग भूमि की व्यवस्था धीरे धीरे खत्म ही होने लग गई थी, और तीसरे काल के अंत में ही कर्म भूमि की व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। अन्यथा ऐसा नहीं होता है। तीसरे काल के अंत तक भोग भूमि की व्यवस्था बनी रहती है, और फिर चौथे काल में चतुर्थ काल की कर्म भूमि की व्यवस्था प्रारंभ होती है। ये अनादि काल से चलता आया है। यह काल चक्र सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा दुखमा, ये तीन भोग भूमि के काल है। दुखमा सुखमा, दुखमा और दुखमा दुखमा, ये तीन कर्म भूमि के काल है। यह काल चक्र अनादि काल से चलता आया है, कभी रुका नहीं है। काल का पहिया कभी रुकता नहीं है, कभी नहीं रुकता। ये काल नामक द्रव्य है, और ये इसका काम ही है वर्तना लक्षण, परिवर्तन लक्षण। हम सब में परिवर्तन लाने वाला काल द्रव्य ही है। कौन सा द्रव्य है? ये बिल्कुल काल चक्र के प्रारंभ में आपको समझाया था कि द्रव्य में जो परिवर्तन आता है, वस्तु में जो परिवर्तन आता है, व्यक्ति में जो परिवर्तन आता है, वो सारा परिवर्तन किसके कारण आता है बताओ? तो काल द्रव्य के कारण। यदि काल द्रव्य ना होता तो सब कुछ रुक जाता, स्तब्ध हो जाता, स्टक हो जाता। जो जैसा है वैसा ही रह जाता, परिवर्तन रुक जाता। किंतु ये जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके कारण है? तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 द्रव्यों में से जो छठवां द्रव्य है काल द्रव्य। काल द्रव्य, ये काल द्रव्य के कारण परिवर्तन आते हैं। नई वस्तु पुरानी बन जाती है, उत्पाद व्यय चलता ही रहता है। जो वस्तु है, वस्तु में उत्पाद और व्यय, यानी पर्यायों की उत्पत्ति और पर्यायों का नाश, ये काल द्रव्य के कारण होता रहता है। एक छोटा सा बच्चा बूढ़ा बन जाता है, पूरा जीवन जीते 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 वृद्ध बन जाता है। ये काल द्रव्य का ही परिणमन है। किसका है? काल द्रव्य का परिणमन है। यदि काल द्रव्य ना हो तो सब कुछ कूटस्थ हो जाए, सब कुछ रुक जाए, कुछ भी ना हो। तो इस प्रकार भोग भूमि का काल समाप्त होता है, और भोग भूमि के पश्चात कर्म भूमि का काल प्रारंभ होगा। कौन सा? कर्म भूमि। उस कर्म भूमि का पहला काल दुखमा सुखमा है, दूसरा काल दुखमा है, और तीसरा काल दुखमा दुखमा है। हालांकि इसे ही हम चतुर्थ काल, पंचम काल और छठवां काल कहते हैं। चतुर्थ काल की विशेषता ये थी कि चतुर्थ काल, जिसे हम दुखमा सुखमा कहते हैं, यही वो काल है जिस काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 नारायण होते हैं, 9 प्रतिनारायण होते हैं, 9 बलभद्र होते हैं। ऐसे कुल 63 सलाका पुरुष, 63 शलाका पुरुष होते हैं। शलाका पुरुषों का मतलब है महापुरुष होते हैं, जिनसे ये पूरे 6 खंड का संचालन होता है। ऐसे ये महापुरुष होते हैं, 6 खंडों का संचालन करने वाले महापुरुष होते हैं। नाम याद रहे आपको? और एक बार सुनो। दुखमा सुखमा नाम के चौथे काल में 63 शलाका पुरुष होते हैं। पूरे चौथे काल में एक साथ कोई नहीं होता है, अलग अलग समय में होते हैं। तो 24 तीर्थंकर
गिनती करो। 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र। ऐसे कुल कितने शलाका पुरुष हैं? 63। ये सब कौन होते हैं? तो ये सब राजा होते हैं, राजा। ये सभी राजा होते हैं। इनमें से कोई होते हैं जो 6 खंड का संचालन करते हैं, कोई 3 खंड का संचालन करते हैं और कोई तीनों लोक का ही संचालन करते हैं। तीनों लोक में जिनका प्रभाव है वे कौन है? इन 64 में से, इन 64 में से वे कौन है जिनका तीनों लोक में प्रभाव होता है? तो वे 24 तीर्थंकर होते हैं। कौन होते हैं? 24 तीर्थंकर, जिनका तीनों लोक में अमिट प्रभाव होता है। तीर्थंकरों के विषय में हम समझेंगे। उसके बाद कहते हैं कि जो 6 खंड के अधिपति होते हैं, 6 खंड के बाहर जिनका स्वामित्व नहीं है, यदि भरत क्षेत्र है तो भरत क्षेत्र में 6 खंड है, ऐरावत क्षेत्र है तो ऐरावत क्षेत्र में 6 खंड है, तो पूरे भरत क्षेत्र का जो स्वामी चक्रवर्ती कहलाता है। क्या कहलाएगा वो? 6 के 6 खंड के ऊपर जिसका प्रभुत्व है, स्वामित्व है, जिसकी आज्ञा चलती है 6 खंडों में। मतलब यूं समझ लो कि आज हमारे सामने जो उपलब्ध विश्व है, जो वर्ल्ड आज हम देख रहे हैं, इंडिया से लेकर यूएसए तक, यूरोप तक, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, जितने भी अलग अलग टापू है, इन सब को आप ले लो। ये सारा का सारा भूखंड, उसका एक ही राजा, उसका नाम चक्रवर्ती। हालांकि ये अधूरा है। ये जो वर्तमान का विश्व है, ये आर्यखंड का एक पोर्शन है, ये पूरा आर्यखंड नहीं है। कुछ हमारी नजरों में नहीं है। विजयार्ध पर्वत तक और विजयार्ध पर्वत के बाद हिमवान पर्वत तक चक्रवर्ती का साम्राज्य होता है। एक तरफ लवण समुद्र है, दूसरी तरफ हिमवान पर्वत है। लवण समुद्र और हिमवान पर्वत के मध्य में भरत क्षेत्र का स्वामी चक्रवर्ती होता है। उसे 6 खंड का अधिपति, पूरे विश्व का, मतलब पूरे 6 खंड का एक ही राजा, ठीक है ना, वो चक्रवर्ती। और नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र, ये 3 खंड के अधिपति कहलाते हैं। अर्धचक्री, क्या कहते हैं इन्हें? अर्धचक्री, आधे चक्रवर्ती। क्यों? क्योंकि 6 में से केवल 3 खंड का साम्राज्य इनके पास होता है, इसलिए इन्हें अर्धचक्री कहते हैं। तो ऐसे 63 शलाका पुरुष, इन 63 शलाका पुरुषों की गति भी बताई है, गति कि कौन कहाँ जन्म लेता है। तो कहते हैं ये सभी के सभी महापुरुष स्वर्गों से आते हैं। कहाँ से आते हैं? तीर्थंकर भी स्वर्गों से अवतार लेते हैं, चक्रवर्ती भी स्वर्गों से आते हैं, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, ये सब के सब कहाँ से आते हैं? तो स्वर्गों से ही आते हैं, स्वर्गों से आकर जन्म लेते हैं। यदि क्वचित कदाचित कोई दूसरी गति से आने वाले हैं तो वो सिर्फ तीर्थंकर। कहते हैं कभी कभी तीर्थंकर नरक से भी आकर के बनते हैं। कहां से आकर? सिर्फ तीर्थंकर ऐसे हैं, 24 तीर्थंकर, वो या तो स्वर्ग से आएंगे या तो नरक से आकर के तीर्थंकर बनेंगे। ये विशेष बात है। और नरकों में भी कौन से नरक से आएंगे? तो सिर्फ तीसरे नरक तक, उसके नीचे से नहीं। पहले, दूसरे और तीसरे नरक से आकर के जन्म लेकर के कोई तीर्थंकर बन सकता है। किंतु वर्तमान में जो ऋषभनाथ से लेकर महावीर पर्यंत के 24 तीर्थंकर हुए, वे सब
सब के सब स्वर्ग से अवतार लिए थे, स्वर्ग से आए थे। नेक्स्ट 24 में पहले ही तीर्थंकर नरक से आकर के बनने वाले हैं। जो राजा श्रेणिक थे, वो राजा श्रेणिक अभी नरक में हैं, वे आकर के अगले दुखमा सुखमा काल के प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। किंतु वर्तमान की 24 पूरी स्वर्ग से अवतरित हुई थी। और बाकी चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, ये तो नियम से स्वर्ग से ही आते हैं, स्वर्ग से ही आते हैं। इसके बाद इनकी गति बताते हैं, ये है आगति। अभी जो मैंने बताई वो क्या है? आगति। आगति यानी कहां से आए। इसके बाद कहते हैं कि इनकी गति क्या होगी और उसके बीच में फिर क्या था। तो गति ये कहते हैं इन 24 तीर्थंकरों में से, या सॉरी 63 शलाका पुरुषों में से 24 तीर्थंकरों के नियम से मोक्ष ही होता है। तीर्थंकर कहाँ जाएंगे बताओ? तो तीर्थंकर तो 5 कल्याणक बनाते ना हम, तो उनका तो मोक्ष होना निश्चित है, तो उनका नियम से मोक्ष है। किंतु चक्रवर्ती जो होते हैं, उन चक्रवर्तियों की 3 गति हो सकती है। या तो वे स्वर्ग जा सकते हैं, या तो वे मोक्ष जा सकते हैं, या फिर वो नरक भी जा सकते हैं। कौन? चक्रवर्ती। 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती इतने विशाल वैभव का भोग भोग कर कहाँ चला गया? तो कहते हैं नरक चला गया, है ना। तो ऐसा संभव है कि चक्रवर्ती नरक भी जा सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं, और कर्मों का नाश करके दीक्षा लेकर के मोक्ष भी जा सकते हैं। ठीक है। अब आगे नव नारायण, नव प्रतिनारायण, इनकी गति कहते हैं कि ये नियम से नरक ही जाते हैं। कौन? नव नारायण और नव प्रतिनारायण, इनके नियम से नरक गति है। इनके साथ ऐसा ही नियोग है, घटनाएं भी वैसी ही घटती हैं। जैसे हमारे जैन ग्रंथों के अनुसार लक्ष्मण नारायण थे, नरक में गए। रावण प्रतिनारायण थे, नरक में गए। ऐसे ही श्री कृष्ण, जरासंध, इनके विषय में। किंतु ये जो नरक में भी गए, ये वापिस आकर के तीर्थंकर पद को प्राप्त करने वाले हैं। भले ही श्री कृष्ण हमारे अनुसार नरक गए, किंतु वे आकर के तीनों लोक के नाथ बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे। लक्ष्मण भी तीर्थंकर बनेंगे, रावण भी तीर्थंकर बनेंगे, ऐसा पद्म पुराण में उल्लेख है। आई बात समझ में? तो नारायण प्रतिनारायण ये नरक ही जाते हैं। फिर कहते हैं कि जो बचे बलभद्र है, कौन? बलभद्र, इनकी 2 ही गति है। कौन सी? तो या तो वो बलभद्र कहाँ जाते हैं? तो बलभद्रों की कहते हैं कि 2 गति है, या तो वो स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष जाते हैं। कहाँ जाएंगे? या तो स्वर्ग जाएंगे या तो मोक्ष जाएंगे, उनकी 2 ही गति है। तो सबके अलग अलग हो गई ना। तीर्थंकर मोक्ष ही जाते हैं, नारायण प्रतिनारायण नरक में ही जाते हैं। चक्रवर्ती मोक्ष भी जा सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं और नरक भी जा सकते हैं। किंतु बलभद्रों की 2 ही गति है, या तो स्वर्ग या तो मोक्ष। बलभद्र कभी नरक में नहीं जाते। इस प्रकार बंधुओं, ये 63 शलाका महापुरुष है। इनमें से कईयों के नाम आपने सुने हैं। जैसे तीर्थंकरों में तो 24 तीर्थंकरों के नाम आपको पता ही है। चक्रवर्तियों में भरत चक्रवर्ती का परिचय लगभग सभी को है ना। नारायण प्रतिनारायण में लक्ष्मण और रावण, कृष्ण और जरासंध, ये नाम शायद सबने सुने हुए हैं। कृष्ण तो सभी को पता है, वो हमारे यहाँ नारायण हुए। लक्ष्मण भी नारायण हुए और प्रतिनारायण के रूप में रावण हुए हैं। तो जो प्रसिद्ध नाम है वो बता रहा हूं। और बलभद्रों में जो लक्ष्मण के बड़े भाई राम, वो बलभद्र थे।
कृष्ण के बड़े भाई बलराम वो बलभद्र थे। ये भी नाम आपके परिचय के हैं, सभी लोग जानते ही हैं। महाभारत रामायण तो आप लोगों ने देखी हुई है। तो लक्ष्मण के बड़े भाई राम हमारे अनुसार बलभद्र थे। हिंदू रामायण के अनुसार रावण को मारने वाले राम, किंतु जैन रामायण के अनुसार रावण को मारने वाले राम नहीं थे। रावण को मारने वाले कौन थे? लक्ष्मण थे। नारायण ही प्रतिनारायण को नारायण को जो है नारायण की मृत्यु का कारण बनता है। नारायण को मार करके जो नारायण बना उसे प्रतिनारायण कहते हैं। जैसे जरासंध नारायण थे, उनको मार करके श्री कृष्ण नारायण बने, इसलिए उनको प्रतिनारायण कह दिया। रावण नारायण थे, तो रावण को मारकर लक्ष्मण नारायण बने, उस नारायण की पदवी को उन्होंने प्राप्त कर लिया। एक नारायण को मारकर दूसरा नारायण बना और फिर उसको प्रतिनारायण कहा गया। ऐसी वस्तु व्यवस्था है। बहुत सारी बातें हैं, अभी हम क्रमशः इन सभी को समझेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे तीर्थंकरों को। किसको समझेंगे? 24 तीर्थंकर। जैन धर्म में तीर्थंकरों का क्या कॉन्सेप्ट है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तीर्थंकर? तीर्थंकर शब्द का अर्थ क्या है? इन्हें तीर्थंकर क्यों कहते हैं? तीर्थंकरों का स्वरूप क्या है? किस प्रकार इनके पंच कल्याणक होते हैं? कैसे इनके गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान निर्वाण संबंधी व्यवस्थाएं होती हैं? और क्या क्या होता है? बहुत सारी चीजें आपने कोरोना काल में जब हमने वो एक चरित्र लिया था ना, वीर वर्धमान चरित्र। वीर वर्धमान चरित्र के दरमियान विस्तार से पंच कल्याणक आपके लिए समझाए थे, और उसके बाद तो आपने मंदारगिरी में आकर के पंच कल्याणक ही किए थे। और सबको आनंद इसलिए आया था कि हमने जो वीर वर्धमान चरित्र में पढ़ा, सुना, सीखा, समझा, वो अपने हाथों से हमें करने को मिला। ठीक है ना? तो वैसे वो विस्तार से हुआ था। एक बार फिर से हम आपको रिमाइंड कराएंगे तीर्थंकरों के पंच कल्याणक। आपको कितना याद है वो समझ में आएगा। आपने तो मुझे लगता है परीक्षाएं भी दी थी, एग्जाम दी थी ना, 5 कल्याणकों पर, वीर वर्धमान चरित्र पर। तो पुनः एक बार हम आपके लिए अभी 24 तीर्थंकरों के पंच कल्याणक समझाएंगे। उतना विस्तार से नहीं बताएंगे, किंतु फिर भी बेसिक आपके लिए समझाएंगे, क्योंकि फिर आगे के आने वाले वर्ष आपको पंच कल्याणक में ही आना है। आप सभी आने वाले हो कि नहीं? તમે બધા લોકોને આવું છે तो आप सभी को नमोकार तीर्थ पर आना है, पंच कल्याणक में शामिल होना है। मंदारगिरी से तो 100 गुना अधिक वैभव वाला पंच कल्याणक नमोकार तीर्थ पर होने जा रहा है। पिछली क्लास में मैंने विस्तार से आपको सब समझाया था। तो ऐसा पंच महाकल्याणक महोत्सव नमोकार तीर्थ पर होगा। तत्पूर्व एक बार और हम तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों से अवगत होंगे कि तीर्थंकरों की पूरी व्यवस्था क्या है। एक बार फिर से कर लेते हैं ना, क्योंकि प्रसंग भी है। चौथा काल आ गया, दुक्मा सुकमा काल में हम पहुंच गए, और दुक्मा सुकमा काल की विशेषता ही यह है कि वो 24 तीर्थंकरों से ही पूरा रन होता है। दुक्मा सुकमा काल जो रन होता है वो किन से रन होता है? तो इन 63 शलाका महापुरुषों से रन होता है। इन्हीं से चलती है गाड़ी पूरे कर्म भूमि की। इसलिए सर्वप्रथम तीर्थंकरों के विषय में एक बार हम विस्तार से नहीं किंतु संक्षेप में समझेंगे, स्वरूप समझेंगे, सभी का स्वरूप समझेंगे, कर्म भूमि की व्यवस्था समझेंगे कि क्या विशेषता है कर्म भूमि की, और कैसे कैसे भोग भूमि के सारे चिन्ह खत्म हो जाते हैं और 100% कर्म भूमि प्रारंभ हो जाती है। कर्म करो और फल भोगो।
पुरुषार्थ करो और उसका फल भोगो। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ जो है कर्म भूमि में ही प्रारंभ होते हैं। भोग भूमि में ना धर्म है, ना अर्थ है, ना काम है, ना मोक्ष है। पुरुषार्थ चारों ही नहीं है। जहां बिना पुरुषार्थ के फल खाने को मिलते हैं वो भोग भूमि है, और जहां पुरुषार्थ करने पर फलों की प्राप्ति होती है वह कर्म भूमि है। तो हम उस कर्म भूमि के स्वरूप को विस्तार से समझेंगे। आज एक भूमिका बन चुकी है, अब आने वाली क्लास में कर्म भूमि के विषय में विस्तार से लेंगे। आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की की जय। जय।